नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने सुबह चर्चा की थी, जब आपको एक वीडियो सुबह मिला कि हम करंट जीके राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो राजस्थान में जो आगामी एग्ज़ाम है उसको लेकर, और विशेष तौर से जो एग्ज़ाम आपको ग्रेड थर्ड के फरवरी में संभावित तिथि है, उसी की चर्चा हमने सुबह की थी। और वहाँ तब आपको बताया था कि आज से शाम को भी रोज़ाना आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा ग्रेड थर्ड के। तो हम सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जो आपके शैक्षिक परिदृश्य है उसका, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट के हिसाब से जो इसमें टॉपिक जुड़े हुए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। लगभग 5 से 10 प्रश्न इनमें आने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करंट बेस के हिसाब से ही लेके चलना है, जो वर्तमान है उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना है। जैसे शिक्षण अधिगम के नवाचार, इस शैक्षिक परिदृश्य को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग के अंदर 4 टॉपिक है, जिसमें बता देता हूँ। एक तो आपका ये है जो हम आज से स्टार्ट करें कि शिक्षण अधिगम के नवाचार। दूसरा टॉपिक होगा राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की जो विद्यार्थियों की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के, और उनको जो पुरस्कार मिलते हैं उनका। तीसरा टॉपिक है इसके अंदर विद्यालय प्रबंधन जो समितियां हैं, जैसे एक तो है आपकी एसएमसी और एक है आपकी एसडीएमसी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसके बारे में, और विशेष तौर से हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करेंगे। इस शैक्षिक परिदृश्य का तो जो दूसरा पार्ट है वो है आपके आरटीई 2009 वाला। दूसरा जो पार्ट है उसमें आरटीई 2009 है। उसके साथ कि शिक्षा का जो अधिकार नियम 2011 बना था राजस्थान में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही जो निजी विद्यालयों में 25% छूट आती है जो आरटी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन दो भागों में बांटा गया है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम कि शैक्षिक परिदृश्य। तो इसका जो पहला टॉपिक है कि शिक्षण अधिगम की नवाचार। नवाचार का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नवाचार का अर्थ क्या है। नवाचार का अर्थ है नवीन आचार, आचार कह सकते हैं आप इसको। और आचार के साथ आचार का मतलब ही विचार होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो टीचिंग लर्निंग, है ना। टीचिंग, पहले टीचिंग कराएंगे, उसके बाद लर्निंग, यानी टीचिंग का परिणाम क्या होगा, लर्निंग होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज मैं बता दूं कि हम वही चीज पढ़ेंगे जो फैक्ट है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज हम किसी टॉपिक को नहीं लेंगे या ऐसे कोई बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे। डायरेक्ट ये आप रिवीजन मान सकते हैं। जो भी वीडियो आपको मिलेंगे, जो भी यहाँ से आपको जो भी मैटर मिलेगा, वो आप डायरेक्ट रिवीजन के तौर पर मान सकते हैं। अब इसमें नवाचार के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो अब आप ये देखिए कि नवाचार क्या क्या है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो है SIQ पढ़ेंगे, फिर RKSMBK। आप इसको देखिए, ये क्या है? राजस्थान के, सीधा सीधा अर्थ है आर यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। RKSMBK, इसको दो पार्ट करके पढ़िए। RKSMBK। और ये कब लागू हुआ था? 11 जुलाई 2022 को लागू हुआ था। फिर पढ़ेंगे हम स्माइल। स्माइल के अंदर स्माइल 1.0, 2.0, स्माइल 3.0, ये हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद दीक्षा जो केंद्र सरकार की है और हमारे राजस्थान में है, तो इसके राइज लगा देते हैं, दीक्षा राइज का अध्ययन करेंगे। ई कक्षा जो ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है उसके बारे में। शिक्षा वाणी जो कि एक रेडियो पर चलता है, और शिक्षा दर्शन यह टीवी का प्रोग्राम है जो कि टीवी पर चलता है। फिर आता है हवा महल। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा, ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा। ये जो चारों टॉपिक है, ज्ञानवाणी से लेकर स्वयं प्रभा तक, ये नेशनल लेवल पर है। तो इनका इतना डीपली क्वेश्चन नहीं बनेगा, डीपली क्वेश्चन इनमें से भी नहीं बनेगा, पर फिर भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। बिंदु 1 से लेकर 8 तक इनका हम गहन अध्ययन करेंगे, और इनका हम ऊपर से अध्ययन करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम शुरू करते हैं SIQE। SIQE को आप देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है कि SIQE की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर लर्निंग एजुकेशन।
इसका हिंदी में सरकार ने कोई नाम नहीं दिया। अगर हिंदी में भी दिया है तो आप ये देखेंगे कि ऐसा ही लिखा हुआ है, स्टेट इनिशिएटिव, यही नाम आपके लिखा हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर भी हम अगर इसकी हिंदी बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा और बोलूँगा, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और इसको स्किप नहीं करना है, ताकि आप किसी ऐसे प्रश्न पर अटक नहीं जाए जो वहाँ आ जाए और आपने स्किप कर दिया और यहाँ बोल गए। इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये जो SIQ है, इसका अगर हिंदी वैसे ट्रांसलेशन नहीं है, फिर भी अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहें तो हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे कि राजस्थान में, यानी गुणात्मक शिक्षा, हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आप ये देखिए कि SIQ क्या है। RTE की धारा RTE 2009 के अंदर धारा 29 के अंदर इस SIQ का वर्णन है, यानी ये कार्यक्रम कैसे लॉन्च हुआ। CCE के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि CCE की फुल फॉर्म क्या है। तो CCE की जो फुल फॉर्म है, उस CCE को हम क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आप ध्यान रखें, प्रत्येक सरकारी विद्यालय में ये लागू है कि CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक चलाया जाता है। अब पूछा जाए कि पायलट प्रोजेक्ट CCE को, इस जो SIQ को था, CCE के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के साथ इसको लागू किया गया। तो कब किया गया, तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10, यानी 5 5 10, 5 मई 2010 को ये CCE लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब आगे वापस चर्चा करें तो आप ये चीज़ देखिए कि अलवर ग्रामीण, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इसको पहले लागू करने के लिए इसको देखना, इसके ऊपर विचार करना। तो सबसे पहले कुछ विद्यालयों में लागू किया गया, यानी कुल 60 विद्यालयों में लागू किया गया, जिसमें से अलवर ग्रामीण के अंदर 40 विद्यालय थे और जयपुर शहरी विद्यालय थे 20 विद्यालय, यानी ऐसे करके कुल 60 विद्यालयों में इस CCE को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं SIQE की। आप यहाँ देखिए, SIQE प्रारंभ कब हुआ, सत्र 2015-16 से। SIQE प्रारंभ कब हुआ, सत्र 2015 से। राजस्थान स्कूलों में कक्षा 1 से लेके 5 तक, समन्वित स्कूलों में, ये समन्वित है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप सबसे पहले देखिए, और ये विशेष नोट लगा रखा है, आप इसको गौर करें। वर्तमान में समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, SIQ सर्वप्रथम कौन से विद्यालयों में लागू हुआ, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 12, समन्वित विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समन्वित विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक लागू किया गया। केवल समन्वित विद्यालयों में ही इसे लागू किया गया है। और अभी वर्तमान में सभी जितने भी विद्यालय हैं उन सब में कक्षा 1 से 5 तक SIQE लागू है। अब हम चर्चा करते हैं कि SIQE का जो संचालन है वो किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसका जो संचालन है वो 5 एजेंसियां मिलकर करती है। उनके 5 एजेंसियों के साथ MOU किया गया था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि MOU क्या होता है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ के साथ या समझ पर आधारित समझौता। इनके साथ समझौता हुआ वो समझ पर आधारित था, उसी को हम कहेंगे MOU, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU किन किन के मध्य हुआ था, 5 एजेंसियां कौन कौन सी है। एक तो है निदेशालय माध्यमिक विद्यालय बीकानेर, RSCRT यानी SIRT, जो अभी RSCRT हो गई वो कहाँ पर है, उदयपुर में। फिर है बौद्ध शिक्षा समिति, ये कहाँ है, जयपुर में। यूनिसेफ और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RSCE यानी ये कहाँ है, ये भी जयपुर में है। इनके मध्य एक MOU हुआ था, यानी एक समझौता किया गया था जिसके आधार पर SIQ का संचालन किया जा रहा है। अब इनके कार्य क्या है, जैसे अब समझौता हो गया तो आप ये समझिए कि इनको कार्य भी तो बांटेंगे, हाँ। अब जब कार्य बांट दिए तो अलग अलग कार्य बांट दिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि
निदेशालय माध्यमिक विद्यालय बीकानेर द्वारा SIQ के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? संचालन करना, अकादमिक कार्य, तकनीकी समर्थन और शैक्षणिक प्रशिक्षण। तो आपको थोड़ा सा ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संचालन का कार्य करेगी SIQ का, वो निदेशालय माध्यमिक विद्यालय है ना बीकानेर संचालन का कार्य करेगी। दूसरी एजेंसी है RSCRT, ये क्या कार्य करेगी? अकादमिक कार्य जितने भी हैं वो सभी अकादमिक कार्य ये करेगी। फिर है बौद्ध शिक्षा समिति, क्या करेगी? बौद्ध शिक्षा समिति तकनीकी समर्थन, जो भी तकनीकी काम है वो करेगी, और इसके साथ यूनिसेफ भी यही कार्य करेगी। यानी यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति दोनों एक ही कार्य करेगी, तकनीकी समर्थन। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो जयपुर में है वो क्या काम करेगी? वो इनको प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम सीधा नोट्स टाइप पढ़ेंगे और इनको आप चाहें तो आप उतार लें, और इस वीडियो को, हर वीडियो को आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, ताकि कुछ प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ कुछ बात और है कि ये जो SIQ स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप सुने, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वरना ये आपके माइंड में रह जाएगा। जैसे पहला उद्देश्य तो ये था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यानी गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना इस SIQ का एक उद्देश्य है। फिर है बालक प्रगति अभिभावकों से साझा करना, यानी जो बालक की प्रगति है वो अभिभावकों के साथ साझा करना है। बालक का स्तर निर्धारण करना, और उसके साथ ही सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे को सीखने के जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक उपलब्ध हो, ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक उद्देश्य यह है कि परीक्षा के भय को समाप्त करना, बच्चों के अंदर जो डर रहता है परीक्षा का, उसके भय को समाप्त करना। एक चीज़ ध्यान रखें, ये SIQ जो वो पांचों एजेंसियां थी, उन्होंने समझौता कब किया है ना? तो आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2005 के अंदर समझौता किया था, सॉरी 2015 के अंदर, अप्रैल 2015 के अंदर समझौता किया था, MOU किया था। क्या समझौता किया कि SIQ के चलाने का समझौता किया गया था। नेक्स्ट SIQ के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो SIQ की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि SIQ की जो प्रक्रिया है वो कितनी है। जैसे CCP, ABL और CCE के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे SIQ की प्रक्रिया के रूप में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। एक सूचना दे दूं कि अब आपको एक वीडियो प्रातः काल में मिलेगा और एक शाम के समय में मिलेगा। तो सुबह सुबह तो आपको करंट अफेयर्स के, करंट GK का वीडियो मिलेगा। अब हम कल से शुरू करेंगे करंट GK का वीडियो, जो जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आप यकीन कीजिए कि अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 7 में से 8 क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो के अंदर से मिल जाएंगे। आप उनको नोट्स बना सकते हैं। और शाम को जो वीडियो मिलेंगे तो सबसे पहले हम शैक्षिक परिदृश्य वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और नई सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई सूचना या जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।